हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे एक कॉम्बिनेशन। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था कि परम्यूटेशन क्या होता है और फैक्टोरियल क्या होता है। तो आज हम देखेंगे कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। वैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि एक कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जैसे कि आपके पास अगर तीन लेटर हैं ए बी और सी, ठीक है जी, तीन लेटर हैं, तो इसके कितने, अगर मैं आपको बोलूँ कि इनमें से दो लेटर पिक करके आपको ग्रुप बनाने हैं, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, आप इनमें से पहले तो ए और बी को पिक करके एक ग्रुप बनाया जा सकता है, फिर बी और सी को पिक करके एक ग्रुप बनाया जा सकता है, फिर ए और सी को पिक करके एक ग्रुप बनाया जा सकता है। तो इसके तीन ग्रुप बनते हैं, ठीक है जी। तो इसको ही बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो मान लीजिए आपके पास अगर यहाँ पे तीन लेटर थे ए बी और सी, अगर आपके पास एन लेटर हैं और इनमें से आपको आर जो है ये पिक करने हैं, ठीक है जी। तो सीधा ही फॉर्मूला है कि कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। देखिए, पहले तो कॉम्बिनेशन को लिखते हैं एन सी आर, कि एन लेटर्स में से आर लेटर पिक करने हैं। तो एन लेटर्स में से अगर आर लेटर पिक करोगे, आर उठाओगे एन में से, तो उसके कितने ग्रुप बनेंगे, वो बनेंगे एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, ठीक है जी। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास थ्री लेटर थे, थ्री में से हमने बोला था कि टू पिक करने हैं जी। तो थ्री में से टू पिक करोगे तो आपके पास एन जो है थ्री, थ्री फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर जो है टू फैक्टोरियल, और एन माइनस वन, थ्री माइनस टू हो जाएगा एन माइनस आर। तो ये बन जाएगा थ्री फैक्टोरियल डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, ये वन फैक्टोरियल है, वन फैक्टोरियल वन नहीं होता है। तो थ्री फैक्टोरियल बाय टू फैक्टोरियल क्या होता है, थ्री मल्टीप्लाई वन डिवाइड बाय टू मल्टीप्लाई वन, टू से टू कैंसिल, बच गया थ्री। तो इसके थ्री ग्रुप बनते हैं जी। तो ये होता है हमारा कॉम्बिनेशन। इसी के अराउंड हमारी सारी एक्सरसाइज चलती है। तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं हमारे पास। तो फर्स्ट फार्मूला ये है कि एन सी आर इज इक्वल टू एन माइनस आर, ठीक है जी। तो अगर एन में से आर आइटम उठानी है, जैसे मान लीजिए आपके पास फाइव लेटर हैं और फाइव में से आपको दो उठाने हैं लेटर, ठीक है जी। फाइव में से दो लेटर उठा के ग्रुप बनाने हैं। तो ये जितने ग्रुप बनेंगे इतने ही, अगर फाइव में से फाइव माइनस टू ग्रुप उठाओगे तो इतने ही दोबारा ग्रुप बनेंगे। तो इसका मतलब कि फाइव सी टू और फाइव सी थ्री बराबर हैं। इसका मतलब पांच लेटर अगर आपको दिए उनमें से तीन लेटर उठाते हो, उनमें से दो लेटर उठाते हो, तो तो भी उतने ही ग्रुप बनते हैं जितने पांच में से तीन लेटर उठा के बनेंगे। तो ये हमारी पहली इंपॉर्टेंट फार्मूला कि एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर होता है, ठीक है जी। तो दूसरी चीज़ एक याद रखने वाली चीज़ है कि एन सी जीरो जो है ये एन सी एन के बराबर होता है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ ये करते हैं कि अगर एन सी आर और एन सी एस दो आपको नंबर बराबर दिए हैं, यानी कि आपको बोला है कि एन लेटर में से आर लेटर उठा लो जैसे, और एन लेटर में से एस लेटर उठा लो, तो बराबर बनते हैं। तो अगर ये चीज़ आपको दी है तो इसका मतलब दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आर जो है वो एस के बराबर हो जाए, या फिर आर और एस का जो सम है, जो जोड़ है, ये एन के बराबर हो जाए, ठीक है जी। तो ये बनता है हमारे पास एन सी आर एन सी एस के बराबर है। तो या तो आर एस के बराबर होगा, या एस प्लस आर जो है ये एन के बराबर होगा, ठीक है जी। अब एक और इम्पॉर्टेंट डिडक्शन है, फॉर्मूला ही समझ लो। एन सी आर और एन सी आर माइनस वन का सम जो है ये एन प्लस वन सी आर के बराबर होता है, ठीक है जी। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब एग्जांपल्स करके देखते हैं। पहली एग्जांपल तो ये है कि 50C47 की वैल्यू क्या होती है। तो ये बन गया 50 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 47 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 50 माइनस 47 3 फैक्टोरियल। तो 50 फैक्टोरियल क्या हुआ, 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 47 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6। तो 47 फैक्टोरियल से 47 फैक्टोरियल कट गया, 6 48 को कैंसिल कर देगा, ठीक है जी।
तो ये 8 पे चला जाएगा और पीछे क्या बच गया 50 इंटू 49 इंटू 8। तो इनको मल्टीप्लाई करके देखिए, जो भी आता है वो आपका आंसर है। तो अब एक और एग्जांपल करके देखते हैं कि जैसे आपको दिया 13C4 और 13C8, इनका टोटल क्या होता है, इनका जोड़ क्या होता है। तो 13C4 क्या हुआ, 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n माइनस आर 13 माइनस 4 9 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 13 माइनस 8 यानी कि 5 फैक्टोरियल। तो जी ये बन गया 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल क्या होता है 24, और 9 फैक्टोरियल यहाँ पे ऐसे ही आ गया। तो ये 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कट जाएगा और इधर हो जाएगा 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब ये 12 24 को 2 पे काट देगा और ये 5 पे चला जाएगा। तो ये बन जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 5। तो ये पहली टर्म ये बन जाएगी और दूसरी टर्म हमारी बन जाएगी 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। तो ये दोनों इस तरह से आपको कट जाएंगे। तो जो भी इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो आपका आंसर है। ठीक है जी। अब देखिए एक एग्जांपल है कि कहता है वेरीफाई करो 2 मल्टीप्लाई 7C4 इज इक्वल टू 8C4। तो 2 मल्टीप्लाई 7C4 क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 7C4 क्या है 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल। 8C4 क्या है 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 8 माइनस 4 4 फैक्टोरियल। तो ये जी बन जाएगा 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल। देखिए ये 4 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 मल्टीप्लाई हमारा 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल है और इधर 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल है। ठीक है, तो इनको वेरीफाई करना है जी। बस ये देखना है कि ये नंबर जो है इस नंबर के बराबर आता है। तो अगर बराबर आता है तो ये वेरीफाई हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देखिए और इसको सॉल्व करके देखिए। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इनको सॉल्व करके देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है कि हमें दिया है 2C1 प्लस 3C1 प्लस 4C1 इज इक्वल टू 3C2 प्लस 4C2, ये प्रूव करना है। तो देखिए अगर आप कोई भी नंबर लेते हैं n, तो NC1 क्या होता है, तो NC1 होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r जो है 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इसको लिख सकते हैं n मल्टीप्लाई n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, पीछे रह जाता है n। अब अगर आपको NC1 दिया है तो उसकी वैल्यू n ही होती है, इसका मतलब 2C1 की वैल्यू 2 ही होएगी, 3C1 की वैल्यू 3 ही होगी और 4C1 की वैल्यू 4 ही होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी बनती है 4 प्लस 3 प्लस 2, तो ये बन गया आपके पास 9। अब राइट हैंड साइड पे आपके पास राइट हैंड साइड पे था 3C2 प्लस 4C2। तो इसको लिख लेते हैं 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, ये आपका बन जाएगा 2 फैक्टोरियल और ये बनेगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल आपका बन जाएगा 3, तो ये आप करके देखिए। और 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ये जो चीज़ बनेगी ये बनेगा 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। तो ये इसको 2 पे कैंसिल कर देगा, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 6, ये भी 9 हो जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके राइट हैंड साइड की इक्वल हो जाती है, इससे आपका सम जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करके देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है आपको कि हमारे पास है 2NC3
डिवाइड बाय एन सी टू इज इक्वल टू 12/1। तो बोलता है कि यहाँ से n की वैल्यू निकालो। तो n की वैल्यू निकालते हैं तो 2nc3 क्या होता है, 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है जी। तो इसके जो इसके भी डिवाइड में है, इसके डिवाइड में है NC2। NC2 क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n माइनस 2 फैक्टोरियल। ये है 12/1 के इक्वल। जब इस चीज़ को ऊपर लेके जाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। ये बन जाता है 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो जब ये जो डिनोमिनेटर है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर ये ऊपर चला जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। ठीक है जी। तो अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे कि इस 2n फैक्टोरियल को हम थोड़ा सा ओपन करते हैं। ठीक है। तो ये बनता है 2n मल्टीप्लाई 2n माइनस 1। देखिए कम ही करना है, फैक्टोरियल का मतलब यही है। मल्टीप्लाई 2n माइनस 2 मल्टीप्लाई 2n माइनस 3। ये जो 2n माइनस 3 है इसको फैक्टोरियल में रहने देते हैं। डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये 2n माइनस 3 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे ऊपर था हमारे पास 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n माइनस 2 फैक्टोरियल। और ये जो n फैक्टोरियल है यहाँ पे इसको हम ओपन करते हैं, n मल्टीप्लाई n माइनस 1 मल्टीप्लाई n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे ये 12/1 के इक्वल है। तो इसको देखिए यहाँ से n के साथ n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस 2n माइनस 2 में से 2 कॉमन निकल जाएगा। ठीक है। तो मैं निकालता हूँ यहाँ पे, इस 2n माइनस 2 की जगह मैं लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1। तो यही चीज़ है। तो इस n माइनस 1 से ये n माइनस 1 कैंसिल कर देते हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या बचता है, 2n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2। तो यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है जी। तो ये इक्वल है 12/1 के। तो यहाँ पे ये 2 जो है ये रह गया था हमारा, यहाँ पे ये 2 आएगा। तो देखिए अब क्या है, ये 2 से 2 कट गया। तो क्या बचा हमारे पास 2n माइनस 1, ये 2 इसको 6 पे काटेगा। ठीक है जी। और ये 2 इसको 3 पे काटेगा। ये 3 दूसरी साइड पे जाके इससे मल्टीप्लाई होगा। तो 2n माइनस 1 जो है ये 9 के इक्वल हो गया। अब यहाँ से 2n जो है ये 10 के इक्वल हो जाएगा। अब ये 2 जो है 10 को डिवाइड कर देगा और इससे n जो है ये 5 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। तो आगे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 11c(x) जो है ये 11c(y) के बराबर है, पर x y के बराबर नहीं है। तो बताओ x प्लस वाई का टोटल क्या होगा। देखिए हमने फॉर्मूला किया था कि NCR अगर NCS के बराबर होता है तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये दोनों बराबर हो या इन दोनों का सम जो है वो n के बराबर हो। तो x आपको दिया है y के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब x प्लस वाई का सम जो है ये ही n के बराबर हो सकता है। तो ये 11 के बराबर है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपको दिया है NPR जो है ये 720 है, और आपका जो NCR है ये 120 है। तो आपको R की वैल्यू फाइंड करनी। देखिए NCR क्या होता है, ये होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है जी। तो ये आपका NCR होता है। और NPR क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये आपका NPR हुआ और ये आपका NCR है। NCR आपको 120 दिया है, NPR आपको 720 दिया है।
पीछे क्या रह गया, आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसका मतलब ये आर फैक्टोरियल दूसरी साइड जाएगा, ये 120 720 को 6 पे काट देगा, तो आर फैक्टोरियल आपका 6 के बराबर है। तो किस नंबर का फैक्टोरियल 6 होता है, 3 का होता है जी। तो आर जो है आपका 3 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन देखिए कि आपको दिया है 18 प्लस 2 के बराबर, तो वो बोलता है RC5 की वैल्यू फाइंड करो। तो पहले तो हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। देखिए हमें अगर ये दो चीज़ें बराबर हैं तो या तो ये R+2 के बराबर है, या इन दोनों का जोड़ जो है वो 18 के बराबर। तो R+2 के बराबर हो नहीं सकता ना जी। तो R और R+2 का जो सम है ये 18 के बराबर होगा। तो 2R+2 जो है ये 18 के बराबर होगा, यानी कि 2R जो है ये 16 के बराबर होगा, और R जो है वो 8 आ जाएगा। जब R आपके पास 8 आ जाएगा तो 8C5 फाइंड करना है जी, वो फाइंड कर दो, आपका आंसर आ गया। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारे पास क्या है, हमें दिया गया है कि 2NC3 डिवाइड बाई NC2 इज इक्वल टू 44/3। तो ये सम पहले सम जैसा ही है जो मैंने पहले किया था, हमने पहले किया था, ये उसके जैसा ही है। तो ये आप ट्राई करके देखना, यहाँ से यानी कि वैल्यू निकालनी। तो हम दूसरा एक सम देखते हैं कि NCX जो है ये 56 है, और NPX जो है ये 336 है। तो N और X की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए हमने देखा था कि NCX जो है ये है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई x फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n माइनस x फैक्टोरियल। तो यहाँ से ये जो है ये होता है NPX। तो NCX है 56 और 1/x फैक्टोरियल, यहाँ पे NPX हो गया ये है 336। तो ये 56 336 को 6 के ऊपर काटा कर देगा, तो x फैक्टोरियल आपके पास 6 आ गया, यानी कि x जो है ये आपका 3 है। ठीक है, अब x आपका 3 है, और NPX जो है NPX था n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस x फैक्टोरियल, ये 336 के बराबर है। तो यहाँ से n डिवाइड बाई n माइनस एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं 3। तो यहाँ से आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो वो n की वैल्यू आप देखिए, ये n मल्टीप्लाई n माइनस 1 मल्टीप्लाई n माइनस 2 मल्टीप्लाई n माइनस 3 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो ये इसके साथ कट जाएगा और इधर आ जाएगा 336। तो यहाँ से आप हिट एंड ट्रायल क्या होता है, गैस वर्क। तो यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि किस n की वैल्यू, n में क्या पुट करूँ कि उस नंबर को उस नंबर के से एक नंबर माइनस करके और उस नंबर से दो नंबर माइनस करके आपके पास 336 बन जाए। तो आप पहले n को 5 ट्राई करिए, फिर 6 ट्राई करिए, 7 ट्राई करिए, तो n आपका यहाँ से 8 आ जाएगा। तो ऐसे ही करना पड़ेगा, वरना किसी और तरीके से करोगे तो लंबा हो जाएगा। तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन का चैप्टर। इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप के ऊपर डायरेक्ट पूछ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आता इस चैप्टर में या इससे पहले चैप्टर में, तो भी आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें कोई भी शर्माने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू।